बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे जो एक सहाफ़ी की जानिब से जनरल बाजवा के लिए ख़तरे की घंटी बजने का दावा किया गया है, ये क्या ख़बर है, क्या मामला है, कौन सहाफ़ी हैं और उनकी ख़बर की तफसीलात क्या हैं, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएँगे। इसके अलावा DGISI जनरल नदीम अहमद अंजम और एक अहम इदारे से एक अहम शख्सियत को बरतरफ़ किया गया है और इसके अलावा अदालती महाज पर कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, जैसे हमें आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे दरख्वास्त करेंगे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिव्यू किया था कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उमैर नियाज़ी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। आज जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से इस केस की समाअत की गई है और समाअत में जो ऑर्डर सामने आए, सबसे पहले तो वो हुक्मनामा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर मुख्तसर सा अदालती कार्रवाई का जो खुलासा है वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल के बाद अदालत की जानिब से जो अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब, उनको नोटिस कर दिया गया है कि इस कानूनी नुक्ते पे आके वो अदालत की मुआवनत करें और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत को भी अदालत की जानिब से जो है 12 दिसंबर का नोटिस कर दिया गया है। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो जो वकील थे उमैर नियाज़ी साहब के, उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा जो मौक्किल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार है। अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर वो सियासी जमात का ओहदेदार है तो क्या उनका किसी सियासी जमात का ओहदेदार होना उसे लाहौर हाई कोर्ट में आने से उनका ओहदा रोकता है। तो इस पे जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि दरअसल ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लेके जुडिशल अफसरान यानी रिटर्निंग अफसरान उन्हें लगाने का फ़ैसला किया गया है, ये गैर कानूनी फ़ैसला है। ये गैर कानूनी फ़ैसला अदालत का लदम करार दे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इसको कैसे गैर कानूनी करार देते हैं। तो वकील की जानिब से कहा गया कि पिछले 6 माह से जो एक सियासी जमात को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है, उसके कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। खतीजा शाह की, सनम जावेद की उन्होंने मिसाल पेश की और साथ में कहा कि एक FIR के बाद दूसरी FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान अगर तैनात होते हैं एंड ब्यूरोक्रेसी की जगह पर अगर जुडिशल अफसरान तैनात होते हैं तो जो अदलिया की आज़ादी है उस पर कैसे हर्फ नहीं आएगा। तो ये सवालात जो अदालत ने उठाए, इसी के ऊपर जो है वो मामलत के लिए अटर्नी जनरल को नोटिस किया गया है और मुतल्लिका फ़रीक़ैन से भी जवाब तलब किया गया है कि अगर ये ब्यूरोक्रेट रिटर्निंग अफसरान की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं तो जो एक सवाल उठाया गया है कि इंतखाबात साफ शफाफ नहीं होंगे, तो इस पर रिस्पॉन्स क्या है। तो 12 दिसंबर तक इस केस की समाअत को लाहौर हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से आज, जैसा कि कल रात के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि एक पटिशनर की जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की और समाअत के आगाज़ में ही दरख्वास्त गुजार से आमिर फ़ारूक साहब ने बहुत अहम सवालात पूछे। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि ये जो इलेक्टोरल जो फहरिस्तें हैं, आपने कहा कि इसमें अफ़गान बशिंदे भी शामिल हैं, तो आपने ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया है? इलेक्टोरल फहरिस्तें बनाने का जो मैंडेट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है, इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या ताल्लुक है? अगर कोई स्क्रूटनी भी करनी है तो स्क्रूटनी का प्रोसेस करने का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस मामले पर जो आपने एक इशू रेज़ किया है कि बहुत सारे ऐसे अफ़गान बशिंदे हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है, शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद वोटर फहरिस्तों में उनके नाम शामिल कर लिए गए हैं, क्या आपने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया? तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बिल्कुल इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया। तो फिर अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार की सरजनिश की गई कि एक दरख्वास्त आपने इलेक्शन कमीशन में दी है, एक दरख्वास्त आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी है। तो अगर आपने हाई कोर्ट भी आना था तो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई जो दरख्वास्त है वो आपने अपनी पटिशन के साथ लगानी थी, आपने वो दरख्वास्त लगाई नहीं।
तो पहले उस दरख्वास्त को रिकॉर्ड पे लेके आएँ, उस दरख्वास्त का हम जायज़ा लेंगे, फिर फ़र्दर अगर कोई प्रोसीड करना हुआ तो उस पर प्रोसीड करेंगे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने ये ज़रूर कहा कि क्या अदालत के लिए ऐसा मुनासिब होगा कि पूरा जो रिकॉर्ड है अपना इलेक्टोरल फ़हरिस्तों का, वो अदालत इसमें खोल के बैठ जाए। जब मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ। तो इस केस की समाअत को अदालत की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहबा के हवाले से दो अहम खबरें हैं, दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो अलकादर ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन का मामला था, जिस पे पहले जो लेबर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के इस फैसले के बाद अब एक नई दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है। और समाअत के बाद अदालत ने जो डायरेक्टर लेबर हैं उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। और उस केस में पहले तो बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश होते थे, आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की वकालत जो है वो जहांज़ेब सुखेरा साहब ने की है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा ने जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी कि उनकी ऑडियो लीक हुई है, वो अपने वकील के साथ गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन उस गुफ्तगू को एजेंसियों ने और मुतलका इदारों ने रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया, उसमें एडिटिंग की गई, उसमें टेम्परिंग की गई। तो आज बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की है। समाअत का अहवाल बताने से पहले इस केस में अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, जैसे बाबर सत्तार साहब ने ये जो ऑडियो है लतीफ़ खोसा साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ, इसमें FIA को हुक्म दिया है कि इस ऑडियो का आप फ्रांजिक करें और तहकीकात की जाए कि ये ऑडियो पहले कहाँ पे जो है वो पब्लिक हुई है। और इसके बाद अदालत ने जो DG ISI हैं, जिसका मैंने थंबनेल पे भी जिक्र किया कि मामले में वो भी लपेट में आ गए हैं, तो इसमें अदालत की जानिब से DG ISI को भी एक तरीके से नोटिस में लिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप इस दरख्वास्त की जो कॉपी है रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा गया है कि DG ISI को भेजें और वो भी ये रिपोर्ट दें कि ये जो ऑडियो है बुशरा बीबी साहबा के लतीफ़ खोसा के साथ, ये सबसे पहले कहाँ पे रिलीज़ हुई है। और इसके साथ साथ FIA पैमरा और PTA को भी अदालत की जानिब से नोटिस किया गया है। इस पटिशन के ऊपर कुछ एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, उन एतराज़ात को भी बाबर सत्तार साहब ने रिमूव कर दिया है। दौरान समाअत जो दलाइल लतीफ़ खोसा साहब ने दिए, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये क्लाइंट का और वकील का इस्तेहकाक होता है, प्राइवेट गुफ्तगू होती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके एजेंसियों की जानिब से पब्लिक किया गया है। जिस पर बाबर सत्तार साहब ने जो रिमार्क्स दिए उस पर कमरा अदालत में कह के भी लगे। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं कि बिग बॉस जो है वो सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन जो है ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सबको मालूम है कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, फ़ोन टेपिंग कौन करता है। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अदालत मफरूज़े पे नहीं चल सकती, अदालत के सामने कुछ हक़ाइक़ होने चाहिए, कुछ मुसद्दका रिपोर्ट होनी चाहिए। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि सबसे पहले ये ऑडियो कहाँ पे लीक हुई, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, अगर ये पता चल जाए कि ये ऑडियो कहाँ पे सबसे पहले पब्लिक हुई है तो फिर ये कि इसको रिकॉर्ड किसने किया है इसका भी पता चलाया जा सकता है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझसे अब कोई मेरा वकील जो है मुझे फ़ोन कॉल नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता कि तुम्हारा जो टेलीफोन है वो महफूज नहीं है। और ये वकील की जो अगर क्लाइंट के साथ की जो गुफ्तगू है अगर वो लीक होती है तो फिर वकील की अगर बातें इस तरह से टेप हो के लीक होने लगीं तो इंसाफ की जो फराहमी का निज़ाम है उसका क्या बनेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं बल्कि पूरे वकला का मसला है। तो अदालत ने 11 दिसंबर तक समाअत मुलतवी करते हुए FIA को फ्रांजिक का हुक्म दे दिया है और ये कहाँ पे पब्लिक हुई है, किसने पब्लिक की है, ये भी उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। और इसी किस्म का ऑर्डर जो है कि DG ISI भी बताएं कि ये कैसे और किसने कहाँ पे इसको रिलीज़ किया है, पब्लिक किया है। तो देखते हैं कि 11 दिसंबर को इस केस के हवाले से फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकला की जानिब से जो तोशा खाना में उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें ज़मानत के लिए आज जज मोहम्मद बशीर साहब को एक मुतफ़रिक दरख्वास्त दायर की गई है कि फ़ौरी तौर पर अर्जेंट हेयरिंग की जाए इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन पे। तो इस दरख्वास्त के ऊपर जज मोहम्मद बशीर साहब ने नोटिस कर दिया है और आज ही इमरान खान साहब की इस बेल एप्लीकेशन के ऊपर जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं समाअत करने जा रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी अगले व्लॉग में उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया फैसले के खिलाफ, कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील पे समाअत होने जा रही है उस केस की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक बड़ी अहम बड़े ओहदे से बरतरफी हुई अहम शख्सियत की, इस हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि जब ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले नैब में एक DG हुआ करते थे
सलीम शहजाद साहब, उनके खिलाफ कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी दायर होती थी कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है, उन्होंने खैबर यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री हासिल कर रखी है, आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी जो है वो ऑपरेट करती थी लेकिन डिग्रियां यहाँ पे पाकिस्तान की हदूद में दी गई। तो ये काफ़ी जो है वो ख़बरों में पहले भी रह चुके हैं। और जितने भी रेफरेंसेस बने थे शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ या अपने फेक अकाउंट के, उसमें ज़्यादातर जो है वो शहजाद अकबर साहब, शहजाद सलीम साहब जो कि डीजी नैब थे लाहौर के, पहले इस्लामाबाद में भी थे, तो उनकी तरफ से बनाए गए थे, उनकी निगरानी में ये रेफरेंस बने थे। तो आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है काबीना डिवीजन की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि शहजाद सलीम साहब जो हैं उन्हें डीजी नैब के ओहदे से हटा के उन्हें अब नेशनल जो टैलेंट पूल है उसका डीजी बना दिया गया है। 20 ग्रेड के ये ऑफिसर हैं लेकिन इन्हें नेशनल टैलेंट पूल में 3 साल की इनकी तैनाती की है और यहाँ पर वो 21 ग्रेड में जो है वो उस वक्त तक काम करेंगे जब तक उनकी कोई फर्दर किसी जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। इसके अलावा नाज़रीन, वासिक कयूम साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी रहे और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी थे। आज उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और जिसमें वासिक कयूम साहब ने कहा है पीटीआई से और सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है और कहा गया कि अब ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं और जो एक तसादम इदारों के साथ तसादम की जो पॉलिसी है अब वो इसका बोझ जो है मज़ीद नहीं उठा सकते, इसलिए वो सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। और अपने ट्वीट में उन्होंने आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, पाकिस्तान लॉन्ग लिव। तो ये नाज़रीन खबरें होंगी। अब जनरल बाजवा साहब वाली जो खबर है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें कि साफ़ी ने क्या बड़ा दावा किया है, लेकिन इस दावे और इस खबर की तफसीलात पे आने से पहले इसका कुछ जो पस मंज़र है वो मुख्तसर सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना ज़रूरी है ताकि इस खबर की जो आपको समझने में कोई इतनी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। इमरान खान साहब की साइफ़र केस की नाज़रीन अडयाला जेल में समाअत हुई और पहली मरतबा या दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि साफ़ी जो है वो कमरे अदालत में मौजूद थे, ओपन कोर्ट हेयरिंग थी अडयाला जेल में। तो जब साइफ़र केस की समाअत का इख्तिताम हुआ तो साफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की इंटरेक्शन हुई, साफ़ियों ने सवालात पूछे, खान साहब ने उन सवालों के अपने तय जवाब दिए जिसमें कंट्राडिक्शन भी थी। लेकिन एक जो सवाल था जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो झूठा केस है और ये एक बैनुल-अक़वामी मेरे खिलाफ साजिश थी, इसमें मैं जनरल बाजवा को भी कोर्ट विटनेस के तौर पे बुलाऊंगा और अमरीकी एम्बेसी के नुमाइंदों को भी इस केस में कोर्ट विटनेस के तौर पे कोर्ट नोटिस पे बुलाऊंगा। तो वो जो खान साहब ने दावा किया था कि जनरल बाजवा को बुला के यहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, उन पर जिरा करेंगे, तो इसमें हमने आपके साथ वीलॉग में बताया था कि अगर ऐसा हुआ जनरल बाजवा आए तो वो अपना बयान रिकॉर्ड अगर करवाते हैं तो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन एक सहाफ़ी ने दावा किया है कि जनरल बाजवा साहब, क्योंकि आज अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान साहब को सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट ने नोटिस किया साइफ़र केस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जो केस है इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, इसमें अगर तहरीरी तौर पे इमरान खान साहब ने जब उनका स्टेटमेंट 342 का रिकॉर्ड होगा उसके बाद इमरान खान साहब को अपने डिफेंस विटनेसेस की फहरिस्त पेश करना होगी। अगर उसमें जनरल बाजवा का नाम हुआ और साइफ़र खुसूसी अदालत ने जनरल बाजवा को नोटिस अगर जारी किया तो जनरल बाजवा साहब के करीबी ज़राए से अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है कि जनरल बाजवा अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, खान साहब जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, गलत है। तो जनरल बाजवा साहब ने जो है वो जहन बना लिया है कि वो अदालत के नोटिस के ऊपर पेश होंगे। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन बताई गई है कि इसके लिए जनरल बाजवा को फ़ौज से इजाज़त लेना होगी, प्रायर वहाँ से परमिशन से पहले वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। लेकिन इसमें जो हमारे एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नामवर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, सदर भी रहे इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की जो एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जनरल बाजवा साहब तैयार हैं कोर्ट नोटिस के ऊपर साइफ़र केस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, जनरल बाजवा कोर्ट में आते हैं, कटहरे में आके अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा जनरल बाजवा के लिए कि आए और बयान रिकॉर्ड करवा के चले जाएंगे, बल्कि ये बड़ा टेक्निकल होगा, बड़ा कानूनी होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकला हैं, सलमान सफदर साहब प्रोसीड कर रहे हैं ना साइफ़र केस में, उनकी जो लीगल टीम है वो जनरल बाजवा के बयान रिकॉर्ड होने के बाद उन पर जीरा भी करेगी और जीरा के दौरान जो सवालात पूछे जाएंगे वो उसे जनरल बाजवा साहब अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उन सवालों का जवाब देना होगा। तो बड़ा मुश्किल होगा जनरल बाजवा के लिए कि आए और कोर्ट में आके बयान रिकॉर्ड करवा के चले जाना। घंटों उनको जीरा में जो सवालात होंगे उन सवालों का सामना करना पड़ेगा, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अभी हमारे भाई साकिब बशीर साहब की अपनी राय है, लेकिन मेरी नज़र में जो ख़तरे की घंटी सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने बजाई है, ऐसा नहीं है। जनरल बाजवा अगर पेश होंगे तो जनरल बाजवा ने वही बताना है जो उन्होंने देखा है, जो उनके सब कुछ सामने आया है।
साइफ़र की कॉपी वज़ारत ख़ारजा से जनरल बाजवा को भिजवाई गई थी। जनरल बाजवा साहब ने वो कॉपी ला के इमरान खान साहब को दिखाई थी और फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब छोड़ें, इस तरह के साइफ़र आते रहते हैं, इसको छोड़ें आप, ये कोई मसला नहीं है। तो वो भी बयान कर देंगे। उसके बाद साइफ़र के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका अहवाल भी बयान कर देंगे। पहली मीटिंग का भी जो इमरान खान साहब ने कंडक्ट की, दूसरी मीटिंग का भी जो शहबाज शरीफ ने कंडक्ट की, उसके एलामिये भी जारी कर देंगे। और फिर उनके लिए सबसे बड़ी जो सपोर्ट में होगा, जो साबिक जो सफ़ीर हैं वज़ारत ख़ारजा के सुहेल महमूद साहब और असद मजीद साहब, उनके स्टेटमेंट का हवाला भी दे सकते हैं। तो जीरा किन बातों पे होगी? कोई ऐसी कोई मुश्किल जीरा नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। तो जब जनरल बाजवा खड़े होंगे तो वकील के लिए जीरा करना एक बड़ा फल टास्क होगा, बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि कितने सवालात पूछेंगे, कितने घुमा फिरा के पूछेंगे। आपने किसी को सवाल करना है तो जवाब अगले ने कितना देना है वो उस विटनेस का अपना इस्तेहकाक है, अपनी सवाबदीद है। आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी मनमर्जी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते, ये भी कानून के अंदर लिखा गया है। तो मुश्किल जो है वो जनरल बाजवा साहब के लिए नहीं, बल्कि जो बयान रिकॉर्ड करवाने वाला होगा, जिसके खिलाफ केस है, उसके बयान रिकॉर्ड कराने से जिसके खिलाफ केस है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा व्लॉग है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा।